नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार होमगार्ड यानी गृह रक्षा वाहिनी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। संपूर्ण आपको जानकारी बताएंगे, आप लोग को फॉर्म कहां भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। मेरिट कैसे बनेगा दोस्तों, मेरिट में आपका नाम कैसे आएगा, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों, ये भी बताने वाले हैं। यानी ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहां पर फॉर्म अप्लाई करना है, आपका जो दौड़ होगा कहां पर दौड़ होगा, सब कुछ आपको सटीक जानकारी देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्ट आपका 15,000 है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका वैकेंसी है, आगे हम चर्चा करेंगे। अप्लाई आपका 27 मार्च से लेके आपका 16 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बिहार के स्पेशल रूप से दोस्तों ओनली फॉर बिहार डोमिसाइल वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो बिहार का निवासी है। और आपको मैं बता दूं, इस वैकेंसी में फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो आपके खुद के जिले में ही फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पटना, भोजपुर, आप कटिहार, किशनगंज, कहीं भी दोस्तों आप रहने वाले हो तो आपको खुद के जिले में ही फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरा जिला में आपको अप्लाई नहीं करना और एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ये भी ध्यान रखें, एक से ज्यादा अगर भरते हो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्म भरोगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी का 200 रुपए लगेगा। बाकी एससी, एसटी और फीमेल का दोस्तों आपका 100 रुपए लगेगा। एज की जो गणना है ना दोस्तों, 1/1/2025 से की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट हो रहा है। इस डेट तक दोस्तों आपका मिनिमम 19 से लेकर 40 साल एज होना चाहिए। अब दोस्तों जो बदलाव ये है ना, जो पहले अनुमान था कि भैया जो 40 साल के बाद जो आपको बिहार में बीसी, ईबीसी को, एससी, एसटी को जो छूट मिलता है वो मिलेगा, लेकिन छूट नहीं है दोस्तों। कोई भी आपको छूट नहीं मिलने वाला, ये मैं बता दूं, छूट आपको नहीं मिलने वाला। सबके लिए दोस्तों इक्वल आपका एज रखा गया है 19 से 40 साल तक। ये सबसे बड़ा बदलाव ये हो गया है दोस्तों। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही नोटिफिकेशन से 12वीं रहेगा, सेम 12वीं। और दोस्तों देखो, आप लोग पूछ रहे हो कि सर हमारा इस साल एग्जाम का, क्योंकि 12th का रिजल्ट बिहार में देखो दोस्तों, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं 26 तारीख, 25 तारीख को दोस्तों आपका रिजल्ट जारी किया गया। क्या इस बार वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई कर पाएगा? देखो ये भी दोस्तों 12th है ना आपका, 1/1/2025 तक मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा डेट हो गया यानी नहीं भर पाएगा। हाँ, तो 12वीं आपने कर रखा है, 2024 में कर रखा है तो भर पाओगे, या उसका समकक्ष डिप्लोमा वगैरह 12वीं का समकक्ष होता है तब भी भर पाओगे। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा दोस्तों। पीईटी पहले होगा, इसमें रिटर्न समाप्त है जैसे मैंने आपको बताया था। 15 मार्क्स का पीईटी, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आगे हम चर्चा करेंगे। और आपका दोस्तों मेडिकल भी होने वाला है, और अच्छा खासा मेडिकल में दोस्तों आपका चीजें जो है जांच की जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ बताएंगे, मेरिट कैसे बनेगा दोस्तों, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे बताएंगे। और आपको जानकारी होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी दोस्तों वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसका अगर आपको तैयारी करना है ना तो उसके लिए बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूं। देखो उसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, 2025 के परीक्षा के लिए आपका बनाया गया है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैंने खुद भी दोस्तों बुक देखकर मैं आपको बता रहा हूं, काफी शानदार आपको तैयारी करने के लिए बुक है। कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको 9 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस डिस्क्राइब करके दोस्तों आपका रहता है। ये दोस्तों आप लोग जो देख रहे हो ना, ये जैसे कि मैंने बताया, ये दोस्तों आपका कंप्लीट स्टडी गाइड के रूप में रहने वाला है। ठीक है, अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। 20 इसमें प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है। 9 सॉल्व पेपर है और 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इससे दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इन दोनों बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, ये नदी के बुक शॉप पे मिल जाता है तो वहां से भी ले सकते हो, जिससे आपका कंप्लीट बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरिट में आपका ये लिखा गया है ना, टोटल वैकेंसी का ये लोग दोस्तों 1.5 टाइम, 1.5 गुना बच्चों को ये लोग मेरिट जारी करेंगे। ये भी ऐसे नोटिफिकेशन में दोस्तों लिखा गया है। मेडिकल का जो प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, जो नोटिस आपका जारी किया गया ना उसके माध्यम से मैं बताता हूं। ये आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्ट 15,000 आपका रहेगा। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, और दोस्तों महिलाओं का अलग से हो गया, और जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती है उसके लिए अलग से वैकेंसी है। आपका डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी कैसे चेक करना है, जैसे ये पटना है, पटना में दोस्तों 1479 वैकेंसी है, जिसमें महिलाओं का 502 है। नालंदा, रोहतास, जैसे नालंदा में आपका 812 वैकेंसी है, महिलाओं का आपका 276 वैकेंसी। अपना वीडियो को पॉज कर लीजिएगा,
लीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बताऊंगा ताकि आपकी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी डिस्ट्रिक्ट का मैं बता रहा हूँ। ये ऊपर से नीचे तक कुल मिला के दोस्तों आप लोग यहाँ पर 33 ये हो गया, और बाकी यहाँ पर जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी देख सकते हो। टोटल 15,000 वैकेंसी है, जिसमें 5,094 महिलाओं का है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 299 यहाँ पर जो संतान सेनानी उसके लिए आप वैकेंसी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें जो स्वच्छ नामांकन है, तो जो आपका अर्हता दिया गया है बिहार का स्थायी निवासी होंगे, यानी बिहार का बाहर वाला बच्चा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। एज की गणना है 1/1/2025 से 19 से 40 साल, और शैक्षणिक क्वालिफिकेशन 1/1/2025 तक आपका होना चाहिए, यानी इस साल जो आपका 12th का रिजल्ट इसका है वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले जो शारीरिक योग्यता है ना, अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए दोस्तों सक्षम होना अनिवार्य है। चलो लिखा रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो नामांकन की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सब कुछ लिखा गया है। अभ्यर्थी जिस जिला का स्थायी निवासी है एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में उसका सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यानी आपको खुद के जिला में आवेदन करना है, जहाँ अगर आप बाहर का आवेदन करते हो कोई और डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका सब जगह का कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थियों के दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें अस्थायी आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंस या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है, जन्म तिथि से संबंधित आपका मैट्रिक या उसका समकक्ष प्रमाण पत्र हो गया। 12th का दोस्तों आपका रहेगा 10+2 का। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 12th का दोस्तों हो गया, इसके अलावा दोस्तों अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों लगता है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का लगेगा, यहाँ पर आप लोग देखो सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो तो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल जो आपका कैटेगरी है दोस्तों ध्यान रखिएगा। बिहार के क्योंकि बच्चा इसमें अप्लाई करेगा, एक डोमिसाइल यानी निवास, एक आपका कैटेगरी जाति जो है क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल जिसमें आप लोग आते हो वो बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको जो मेगा सूची है ना दोस्तों, यानी आपका मेरिट कैसे बनेगा, देखो प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों का जो पद है ना उसका नामांकन है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो तीनों आपका स्पर्धा है, जैसे ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। बाकी रनिंग तो आपको क्वालिफाई नेचर का है, कुल ये तीनों मिला के आपका 15 नंबर का हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप सफल होते हो तो कुल अंकों का आपका जिला स्तर पर दोस्तों मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी की कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्तियों का आपका 1.5 गुना है, 1.5 गुना यानी जितना 15,000 वैकेंसी है इसका दोस्तों आप लोग 1.5 गुना निकाल सकते हो। ओवरऑल बता रहा हूँ आपके जिले में जितना उसका 1.5 गुना आपका मेगा सूची में आपका नाम दिया जाएगा, प्रकाशित की जाएगी। बाकी दोस्तों देखो शारीरिक योग्यता आपका दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक रहने पर जिसका ज्यादा उम्र है उसका दोस्तों चयन किया जाता है, ये सब वैकेंसी में रहता है। बाकी दोस्तों आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होगा यहाँ पर आपका लिखा गया है। बाकी नीचे आओगे ना, देखो अभ्यर्थियों का जो चरित्र सत्यापन की पहचान, नामांकन के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को अपने जो पुलिस चरित्र सत्यापन किया जाएगा, यानी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है कि कोई आपका मान के चलो क्रिमिनल माइंड व्यक्ति तो नहीं है, कोई कोर्ट में केस वगैरह लंबित तो नहीं है, ये सभी वैकेंसी में होता है। देखिए सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब देखिए फिजिकल में हाइट कितना होना चाहिए, मेन हाइट दोस्तों समझिएगा 162.56 सेंटीमीटर आपका हाइट। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं बता दूं पूर्णिया और कोसी के जो प्रमंडल है ना इसके लिए दोस्तों अलग से छूट है। इसमें पूर्णिया और कोसी जो प्रमंडल है ना इसमें दोस्तों कौन कौन सा जिला आता है, पूर्णिया तो आ ही गया दोस्तों, अररिया आ गया, किशनगंज के आप हैं, कटिहार के आप रहने वाले हैं, सहरसा के आप रहने वाले हैं, सुपौल हो गया और मधेपुरा। इनके लिए दोस्तों आपका हाइट रहेगा 157.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में मैंने आपको बता दिया, फीट में अगर हम बात करें ना तो 162 पॉइंट दोस्तों, ठीक है 162.56 को दोस्तों अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो ये दोस्तों आपका हो जाता है 5 फीट। ठीक है, 5 फीट आपका 2 इंच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इतना हो जाता है। और दोस्तों 157.5 को भी आप लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब है। बाकी दोस्तों फीमेल का ऑल कैटेगरी का 153 सेंटीमीटर आपका हाइट, समझ रहे हो, यह आपको मैंने बताया। चेस्ट 79 है। फुलाने के बारे में कोई यहाँ पर दोस्तों चर्चा नहीं है कि कितना आपको फुलाना है, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, मिनिमम 70 आपका 9 रहेगा, फुलाने के बारे में नहीं, लेकिन जनरल फुलाता है तो 25 सेंटीमीटर फुलाता है, ऐसा लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया। बाकी दोस्तों जैसे मैंने पूर्णिया कोसी का जो प्रमंडल है जिसमें आपको पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आ जाएगा, उसके लिए 76 आपका मिनिमम है। रनिंग 1.6 किलोमीटर होगा, 6 मिनट का समय। रनिंग जो है क्वालिफाई नेचर का, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। फीमेल का 800 मीटर 5 मिनट। मेन जो मेरिट बनेगा आपका ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक, ये तीनों को जोड़ने पर आपका 5-5 नंबर का है। जैसे ऊंची कूद आपका हाईएस्ट 5 नंबर, 5 नंबर लंबी कूद पे है और 5 नंबर दोस्तों आपका गोला फेंक पे, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो वो मैं आपको कैसे कैसे बनेगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ। अब देखिए सो फिजिकल को समझिएगा। फिजिकल की अगर बात करें जो शारीरिक योग्यता है ये आपका जिला स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, यानी आपके खुद के जिला में होगा दोस्तों। कुल मिला के 15 अंकों की ये होगा। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के बाद दोस्तों दौड़ होगा। दौड़ निर्धारित समय में पूरा अगर नहीं कर पाते तो आपको जो असफल घोषित कर दिया जाएगा।
बाकी दोस्तों आगे जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। दौड़ को अगर आप सफल हो जाते हैं तो सीने की माप किया जाएगा, सीने के माप को ऊंची कूद होगा, फिर लंबी कूद होगा, फिर गोला फेंका जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपका क्रम बनाया गया है, ठीक है। और यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय और तिथि पर अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उसको दूसरी तिथि का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी जो आपका डेट है उसी डेट पर आपको आना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अलग अलग आपका जो मापदंड है तैयार किया गया, रनिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, देखो ये आपका मेल के लिए, पुरुष के लिए और ये महिला के लिए 4 फीट से कम अगर आप फांगते हो तो आपको 0 अंक मिलेगा। मिनिमम 4 तो आपको फांगना ही है। 4 फीट पर 1 अंक, 4 फीट 3 इंच पर 2 अंक, 4 फीट 6 इंच पर 3 अंक और 4 फीट 9 इंच पर आपका 4 अंक और 5 फीट पर आपका 5 अंक। महिलाओं का देखो अगर हम बात करें तो दोस्तों 3 फीट पर 1 अंक है, 3 फीट 3 इंच पर 2, 3 फीट 6 इंच पर आपका 3 अंक है, 3 फीट 9 पर आपका 4 और 4 फीट से ऊपर पर ये आपका 5 अंक है। इसी तरह दोस्तों लंबी कूद का आप लोग देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पे है। कम से कम 12 से 13 फीट के बीच में 1 है, 13 से 14 के बीच में आपका 2 है, 14 से 15 के बीच में आपका 3 है, 15 से 16 के बीच में 4 है और 16 से आपका ऊपर पर आपका 5 अंक फुल का फुल मिलेगा। और महिलाओं की इसी तरह यहाँ पे है। गोला फेंकने का 16 पाउंड का गोला होता है दोस्तों, जैसे बिहार पुलिस में समझ लीजिए वही है। यहाँ पर 16-17 फीट के बीच में 1 है और 220 प्लस फेंकते हो तो आपका 5। इसमें 5 में 5 बच्चा आपका नंबर ला पूरा आपका पूरा नंबर 100 में 100 5 में 5 लाता है दोस्तों। आपका मेरिट कितना नंबर लाने पर बनेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको फिजिकल के बारे में बताया। देखिए दोस्तों, आपको मेडिकल के बारे में यहाँ पर लिखा गया, शारीरिक योग्यता जस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा। आँख में दोस्तों आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो चेक होता है। श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता, फ्लैट फुट हो गया दोस्तों, ठीक है, नॉकनी हो गया, जो आपका हकला का व्यक्ति बोलता है, सहित अन्य जो शारीरिक मापदंड है ना उसका जांच किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका योग पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परिणाम में मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा अगर आप पास होते हो तो। इस क्रम में यदि कोई व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका जो चिकित्सा जाँच होगा उस पर कोई आपत्ति है तो वो आवेदन कर सकता है जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा दोस्तों जो मनोनीत अधिकारी है उसमें 24 घंटे के अंदर जो कार्य दिवस हो, यानी दोस्तों संडे वगैरह का छुट्टी ना हो, जिसका दोस्तों आपका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा दोस्तों, ये देखिए जिला पदाधिकारी के द्वारा दोस्तों मुख्य चिकित्सीय अधिकारी जो होता है CMO उसकी नियुक्ति में अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा, निष्पादन कर लिया जाएगा। विलंब से दोस्तों दायर अपील अमान्य होगी, बाद में आपका अपील मान्य नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों आपका फिजिकल कहाँ पर होने वाला है यहाँ का लिस्ट देख लीजिए। अगर आप पटना के हैं तो ये आपका ग्राउंड बनाया गया है। प्रत्येक दिन दोस्तों आपका 1000 से 1200 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। नालंदा में ये आपका सेंटर है, 2 सेंटर आपका नालंदा में आपका रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों सेंटर का नाम है 1200 गुना 2 यानी 2400 आपका अलग अलग दोनों ग्राउंड मिला के बोला जाएगा। रोहतास का ये सेंटर है, भोजपुर का यहाँ पर न्यू पुलिस केंद्र जो आरा का है, भोजपुर का यहाँ पर 2500 बच्चों को बुलाया जाएगा डेली। बक्सर का आप लोग देख सकते हो। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो कितना व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और कौन सा आपका मैदान है, यहाँ पे दोनों आपका लिखा गया। बाकी दोस्तों ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये इसमें डिटेल्स में ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो में आप कवर कर रखा है, तो अलग से बनाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, ठीक है। देखिए मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया, तो इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। फिर आपके मन में सवाल है कि सर हम कितना नंबर लें। देखो भैया, गोला फेंक में 5 में 5 नंबर ले लेता है बच्चा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा 5 तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों किसी एक में 4 नंबर और किसी एक में 3 नंबर, 5 4 दोस्तों 9 और 3 12 नंबर अगर आप लाते हो ना तो आपका क्या होता है ना 50-50 वाला सिचुएशन रहता है। मतलब आपका जॉब लग भी सकता है, आपका जॉब नहीं भी लग सकता है, ऐसा सिचुएशन है। तो आपको कोशिश करना है, एक तो गोला फेंक में सभी बच्चा 5 में 5 लाएगा। लंबी कूद या ऊंची कूद में दोस्तों कोई एक में आपको 5, एक में 4 आपको कोशिश कीजिएगा ला दो। अगर ये भी नहीं होता तो एक में कोशिश कीजिएगा, 5 तो 5 आएगा, इसमें 4 प्लस एक में 4। अब जैसे ऐसा सिचुएशन बनता है 5 4 209 204 13 नंबर, ऐसा बनता है तो 14 नंबर। देखो 13 नंबर लाओगे तो ज्यादा चांस है, 14 में तो कोई भैया रोक ही नहीं सकता। तो 13 नंबर आप लोग कोशिश कम से कम कीजिएगा, 15 में 13, ठीक है, तब आपका मेरिट बन जाएगा। 13 नंबर, 12 में भैया 50-50 का सिचुएशन बनेगा, कम से कम 13 आपको कैसे भी निकाल के फिजिकल में लाना पड़ेगा। अब इसमें सैलरी क्या मिलेगा, देखो इसमें सैलरी जो होता है ना आपका दोस्तों, देखो 675 रुपये पर दिन के हिसाब से दोस्तों जोड़ लो, कभी कभी 700 मतलब जोड़ लो, 600 से 700 के बीच में आपका मिलता है। यानी दोस्तों आपका जो सैलरी रहेगा समझ लो, आप 700 भी मिलता है तो 21,000 के आसपास दोस्तों सैलरी। और इसमें दोस्तों डेली काम के अनुसार सैलरी रहता है। एक दिन मान के थोड़ी छुट्टी ले लेता हूँ, उस दिन का सैलरी नहीं बनेगा। ये स्वयं के रूप में दोस्तों, मतलब सेल्फ आप उसमें मतलब अपने इच्छा से सेवा कर रहे हो, उस आधार पर आपका सैलरी है। अब फायदा क्या है भैया इसमें, अब फायदा भी समझाते हैं। देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक तो उम्र में दोस्तों 5 साल का, अगर बिहार पुलिस
कांस्टेबल देखो अभी वैकेंसी आया है, पहले से जो होम गार्ड है ना तो उसको 5 साल का एक्स्ट्रा उम्र में छूट देखने को मिलता है, और 50% जो सीट है होता है ना दोस्तों होम गार्ड के लिए रिजर्व रहता है। बाकी का कट ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल में मान के जा रहा है दोस्तों 70, तो आपका जाएगा भैया क्या 45 नंबर, अगर होम गार्ड के बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाना है तो होम गार्ड में पहले जॉब ले लो, फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा उस टाइम भर दो, हाथों हाथ जॉब हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सब बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है, सरल भाषा में सारा कुछ जानकारी दे दिया। अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म नहीं अप्लाई करेगा, अपने ही खुद के जिस जिला में आपको फॉर्म अप्लाई करना और एक ही आपको फॉर्म भरना है। मेरिट मैंने बताया ऊंची कूद लंबी कूद और गोला फेंक के माध्यम से आपका बनेगा, तो 15 में से कितना नंबर लाओगे तो मैंने ये भी समझा दिया। चलिए कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे डेली क्विज ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, अब कोई भी होम गार्ड, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब यूपी बिहार एसएससी डिफेंस पुलिस होगा, रेलवे, सबका अपडेट दोस्तों टेलीग्राम पे मिलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।